कि ये सरकार, जैसे कभी कभी कुछ पाप हम लोगों से अनजाने में हो जाते नहीं हो जाते, मैं जानबूझ करके नहीं करता, लेकिन कुछ पाप हमसे न चाहते हुए भी हो जाता है। उसका प्रायश्चित क्या है? बोले व्यक्ति को इसके लिए प्रायश्चित का सबसे सुंदर उपाय है। अब अलग अलग प्रायश्चित है, कोई भजन पूजन करके प्रायश्चित करता है, कोई यज्ञ इत्यादि करके प्रायश्चित करता है, लेकिन भजन पूजन यज्ञ इत्यादि कर्म करने में पैसे का खर्च आता है। तो हम पैसा खर्च ना करके हम सबसे सरलतम उपाय बताएं, क्योंकि झाड़ू लगाओ तो चींटियां प्रायः मर ही जाती हैं। तो ये हमारे जानकारी में नहीं, लेकिन यही मेरी माँ अनजाने में पाप हो जाते हैं, इसे हमें बचना चाहिए। बोले महाराज तो आप कृपा करके बताओ तो क्या करना चाहिए? बोले अनजाने में जो पाप बनते हैं ना, उसके लिए हमें व्यक्ति को सबसे पहला यज्ञ है, 5 यज्ञ करना चाहिए। और वो पहला यज्ञ उस व्यक्ति का यही है कि जब भोजन का भोग लग जाए भगवान का, तो गौ माता के लिए भी ग्रास निकालना चाहिए। अनजाने में हुए पापों की प्रायश्चित के लिए 5 यज्ञ करना चाहिए, जिसमें पहला यज्ञ क्या है? गाय माता के लिए भी भोजन निकालना चाहिए, ये पहला यज्ञ है। और दूसरा, जिस अग्नि से हम भोजन पकाते हैं, ए मैया मेरे भाई, जिस अग्नि से हम भोजन बनाते हैं ना, उस अग्नि का भी हमें भोग लगाना चाहिए। और जहां पर चींटियां रहती है ना, वहां पर 10-5 ग्राम आटा ले जाकर के डाल देना चाहिए। हाँ। पक्षियों को अन्न डाल देना चाहिए। और यही नहीं, आटे की गोली बनाओ और बना बना करके जलाशयों में मछलियों को भी डाल देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर चावल या गेहूं धुल करके छत पर लोग सुखाने के लिए जब डालते हैं ना, जिसके घर में गेहूं होता है, तो वो वहां पर लाठी लेकर बैठते हैं कि एक भी कबूतर इसको खाने ना पावे। करते नहीं करते, रखवाली करते, एक भी पक्षी इसको उठाने ना पाओ, एक भी दाना चला ना जाए। तो भाई कहने का प्रयोजन है मेरी माँ मेरे भाई, कि हमें ऐसा ही 5 यज्ञ करना, 4 हो गए। और एक 5वां यज्ञ क्या है? हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और यहां से नहीं, यहां से नहीं मेरे भाई, यहां से करना चाहिए। कहना कुछ अलग होता है, भाव प्रकट करना बहुत अलग होता है। अरे लेकिन अतिथि का रिस्पेक्ट करना, सेवा करना, तो समझ लेना ठाकुर जी हमारे अत्यंत प्रसन्न